एक बहुत ही बड़ा जंगल था। ये जंगल बहुत ही बड़ा और अंधकारमय था। जंगल इतना घना था कि दिन में भी सूरज की किरणें अंदर नहीं पहुंच पाती थी। इसी कारण से उस जंगल में हमेशा अंधकार छाया रहता था। इसी जंगल में कई प्राणी भी रहते थे। इसी कारण लोग जंगल में जाने से डरते थे। जंगल के किनारे एक बहुत बड़ा तालाब था और तालाब की दूसरी ओर एक छोटा सा गांव था। इस गांव में रहने वाले लोग जंगल के जानवरों से बहुत डरते थे। इसी छोटी सी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वो बहुत ही चालाक थी। वह अकेली ही अपने घर पे रहा करती थी। उसकी एक बेटी थी। वह शादी के बाद जंगल के पार दूसरी तरफ के गांव में रहा करती थी। जब जब बूढ़ी दादी को अपने बेटी की याद सताती, तब तब वह अपने बेटी को मिलने चली जाती थी। ऐसे ही एक दिन उसे अपने बेटी की बहुत ही याद आने लगी। फिर उस बूढ़ी दादी ने तय कि क्यों ना उसे मिलने चला जाए। फिर उसने अपना एक झोला उठाया और उसमें अपने नाती नातीन के लिए कुछ फल और मिठाइयां ले ली। फिर वो बूढ़ी दादी अपने बेटी से मिलने जाने निकल पड़ी। उसने जाते जाते पड़ोसी बिमला से कहा, मैं अपने बेटी से मिलने जा रही हूँ। मेरे वापस आने तक मेरे घर का ख्याल रखना। फिर वो इतना कहकर निकल पड़ी। अपने छोटे छोटे कदम भरते हो अभी उस घने जंगल में पहुंच गई। फिर अचानक उसके सामने एक शेर आकर खड़ा हो गया। शेर ने इतने जोर से दहाड़ लगाई कि बूढ़ी दादी मां तो डर के कांपने लगी। फिर शेर ने बुढ़िया से पूछा, कहाँ जा रही हो बुढ़िया? मुझे बहुत जोर से भूख लगी हुई है। मैं तो तुम्हें खा जाऊंगा। बुढ़िया बहुत ही डरी हुई थी, पर अपने डर की बात शेर को पता चलने ही नहीं दिया। फिर चतुराई से वो बोली, अब तुम मुझे खाना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें कैसे रोक सकती हूँ। वैसे भी मैं बहुत ही जल्द मरने वाली हूँ, क्योंकि मैं बूढ़ी हो गई हूँ। पर मैं जानती हूँ कि इस मुझे खाने में तुम्हें बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। फिर शेर ने कहा, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना बुढ़िया। तुम कहना क्या चाहती हो? नहीं नहीं, मैं भला तुम्हें बेवकूफ क्यों बनाऊंगी। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि तुम इस वक्त मुझे खाओगे तो सिर्फ तुम्हें हड्डियां ही मिलेंगी। मैं तो अब मेरे बेटी के घर जा रही हूँ। मैं वहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाना खाऊंगी, बहुत आराम करूंगी और थोड़ा मोटी भी हो जाऊंगी। फिर तुम्हें मुझे खाने में मजा भी आएगा। ठीक है बुढ़िया, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। पर याद रखना, वचन के अनुसार तुम्हें वापस आना ही होगा, वरना मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। बुढ़िया ने वापस आने का वादा किया और वो वहां से चल पड़ी। थोड़ा सा आगे चलने पर उसे एक लोमड़ी मिली। जैसे ही उसने बुढ़िया को देखा, उसके मुंह में तो पानी आने लगा। उसने बुढ़िया को रोक लिया। इस बार भी बुढ़िया को जरा भी डर नहीं लगा। फिर लोमड़ी ने उसे कहा, अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आई बुढ़िया। मैं अपने लिए भोजन ही ढूंढ रहा था। मैं अपने भोजन के लिए तुम्हें खा सकता हूं। अब बुढ़िया ने लोमड़ी को भी वही बहाना बताया और बुढ़िया ने लोमड़ी से कहा, अब तुम मुझे खाना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें कैसे रोक सकती हूँ। वैसे भी मैं बहुत ही जल्द मरने वाली हूँ।
क्योंकि मैं बूढ़ी हो गई हूँ। ये मैं जानती हूँ कि मुझे इस तरह खाने में तुम्हें बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। मैं तो अब मेरे बेटी के घर जा रही हूँ। मैं वहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाना खाऊंगी, बहुत आराम करूंगी और थोड़ा मोटी भी हो जाऊंगी। फिर तुम्हें मुझे खाने में मजा भी आएगा। ठीक है बुढ़िया, मैं तो अभी तुम्हें छोड़ देता हूँ, पर तुम्हें अपनी बेटी से मिलने के बाद तुम्हें वापस आना होगा। हाँ हाँ लोमड़ी, मैं अपने वचन के अनुसार वापस जरूर आऊंगी। जंगल से निकलने के बाद वो तालाब के किनारे से चलती हुई बिल्कुल सही सलामत अपनी बेटी के घर पहुंच गई। मां को देखकर बेटी को बेहद खुशी हुई। बुढ़िया ने अपने बेटी के घर कुछ दिन बहुत आराम से बिताए। उसने बहुत ही अच्छा खाना खाया, मिठाइयां खाईं और आराम किया। अब उसने अपनी बेटी से कहा, बेटी, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। यहाँ रहने में मुझे बड़ा आनंद मिला। अगर जिंदा रही तो हम फिर मिलेंगे। बेटी समझ गई कि कोई तो ऐसी बात है जो माँ उसे छुपा रही है। उसने माँ से पूछा कि क्या बात है। फिर बुढ़िया ने जंगल की सारी बात अपने बेटी को बता दी। उस पर बेटी ने अपनी माँ से कहा, माम, आप चिंता मत करो, मैं जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी। फिर क्या, उसने एक बड़ा सा लाल कद्दू ले लिया। उस कद्दू को अंदर से खाली कर दिया। उसने कद्दू के अंदर जगह बनाई और कद्दू के अंदर बुढ़िया को बैठने को कहा। फिर क्या, उसने अपने माँ को वहां से विदा किया। अब कद्दू जंगल के अंदर चलने लगा। कुछ ही देर बाद वो चलते चलते लोमड़ी के पास पहुंच गया। लोमड़ी तो उसी का इंतजार कर रहा था। लोमड़ी ने कद्दू को रोककर पूछा, तुमने किसी बुढ़िया को देखा है क्या? कद्दू ने जवाब दिया, नहीं नहीं, मैंने किसी भी बूढ़िया को नहीं देखा। इतना कहकर कद्दू वहां से निकल पड़ा। फिर लोमड़ी को थोड़ा शक हुआ। लोमड़ी भी उसके पीछे पीछे निकल पड़ी। अच्छा खासा अंतर काढ़ने के बाद कद्दू शेर के पास पहुंचा। तुरंत ही वो शेर कद्दू के ऊपर टूट पड़ा। अब बुढ़िया को बाहर आना ही पड़ा। उसने चालाकी से कहा, देखो, दिए हुए वचन के अनुसार मैं आ गई हूँ। अब तुम दोनों को तय करना है कि मेरे शरीर का कौन सा भाग कौन खाएगा, कौन मेरा सर खाएगा और कौन मेरे हाथ पांव खाएगा। शेर ने कहा, बिल्कुल सर, तो मैं ही खाऊंगा। अब तो लोमड़ी भी बोल दिया, नहीं नहीं सर, तो मैं ही खाऊंगा। शेर ने कहा, नहीं, मैंने पहले उसे देखा है सर, तो मैं ही पहले खाऊंगा। अब दोनों जोर जोर से बेहस करने लगे। बातों से कुछ तय नहीं हो पाया तो दोनों मारपीट पर उतर आए। चतुर बूढ़ियां चुपके से कद्दू के अंदर बैठ गईं और वहां से 9-2-11 हो गई। कद्दू चलता ही गया और बुढ़िया के गांव तक पहुंच गया और जाके रुका वो सीधा बुढ़िया के घर के सामने। तो समझे ना मेरे दोस्तों, जरा सी होशियारी बड़ी से बड़ी मुश्किलों को बचा सकती है।